हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक साइंस क्लास 7th का चैप्टर 3 का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर 3 का नेम है आपका फाइबर टू फैब्रिक यानी जो हमारा फाइबर होता है उससे हम फैब्रिक या कपड़े को किस तरीके से बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस के विषय में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो जो फाइबर है एक्चुअल में हम यहाँ पे जो हमारा एनिमल फाइबर है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो एनिमल फाइबर में ऊल सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम ऊल के विषय में भी पढ़ रहे हैं, आगे हम सिल्क के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसकी रीडिंग वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे। तो ये सब हमने देख लिया था, जो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, ये सब हमने देख लिया था। तो अगला जो आपका टॉपिक है हमको यहाँ से पढ़ना था, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। जो फाइबर होता है उसको ऊल में हम किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, इस टॉपिक के विषय में हमको पढ़ना है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल, जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनको ऊल में हम किस तरीके से प्रोसेस करके बनाते हैं, तो इसको हमको पढ़ना है। तो इसकी रीडिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं। द ऊल which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process। तो जो कुछ हम यहाँ पे जो शाल हम ओढ़ते हैं या जो कुछ हम यहाँ पे पहन रहे होते हैं कपड़े, ये एक लंबे प्रोसेस के बाद मिला हुआ ऊन होता है जिसको हम यहाँ पे कपड़े बनाने में यूज करते हैं। which involves द फॉलोइंग स्टेप्स, तो ये कई सारे स्टेप को यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। तो यानी भेड़ का जो ऊन होता है उसको किस तरीके से हमको मिलता है और किस तरीके से उसको धागे में हम बनाते हैं, तो ये पूरा एक बड़ा प्रोसेस है, इसके कई सारे स्टेप होते हैं। तो उन स्टेप्स के विषय में यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेप 1 आपको दिया गया है। स्टेप 1 में क्या है, द फ्लीस ऑफ द शीप एलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, शेयरिंग। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। तो शेयरिंग क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा भेड़ होता है उसके शरीर के बाल को निकालते हैं। तो भेड़ के शरीर का जो बाल होता है उसको निकालते टाइम हम जो इसके स्किन होता है, इसका चमड़ा होता है, उसको एक पतला लेयर के साथ में इसके बाल को हम निकालते हैं। और ये जो पतला लेयर होता है इसके भेड़ के शरीर का, इसको निकालने से उसको कोई दर्द नहीं होता क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं ऊपर जो स्किन होता है। और इससे हम निकाल करके सबसे पहले जो उसके बाल होते हैं उनको निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। यानी जो भेड़ के शरीर से बाल को उतारने की या उसको छिलकर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम शेयरिंग कहते हैं। तो याद रखना शेयरिंग क्या होता है। आगे हम इसमें रीड करते हैं। यहाँ पे मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेप ऑफ हेयर। तो जो मशीन नाई यूज करता है बाल कटवाने के लिए, सभी लोग नाई के पास जाते हैं, तो जो मशीन नाई यूज करता है उसी तरीके की मशीन जो है भेड़ के बाल को काट कर निकालने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं आजकल, तो उससे इसका ये काम किया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। तो जो इनके बाल होते हैं इनको ज़्यादातर हम गर्मी के सीज़न में निकालते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि इनके जो बाल होते हैं उनको गर्मी के सीज़न में उतारते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसके जो बाल होते हैं, अगर इसको हम सर्दी के मौसम में इसके बाल को उतार देंगे इसके शरीर से, तो क्या हो जाएगा, इसको सर्दी लग जाएगी, ठंडक इसको ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब मौसम गर्म होता है तो इसके बाल को निकाल देने से इसको जो है ठंडी नहीं लगती है। तो इसलिए ज़्यादातर इस काम को हम कहाँ पे करते हैं, जब मौसम क्या होता है, गर्म होता है, उस टाइम इसको हम करते हैं। आगे देखिए, दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एयर। तो ये इससे क्या होता है, वो सर्दी गर्मी के मौसम में बिना बिना उनके प्रोटेक्टिव कोट जो होता है, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक कोट जो होता है बाल का, बिना उसके जीवित रह पाते हैं। आगे देखिए, द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। जो इनका बाल होता है ये वूलन फाइबर को प्रोवाइड करता है। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न्स। इसके बाद में ये जो वूलन फाइबर होता है इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं वूलन यार्न प्राप्त करने के लिए। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut on your father shapes his beard। तो जिस तरीके से आप अपने बाल को कटवाते हैं तो आपको कोई दर्द नहीं होता है, या आपके पिताजी दाढ़ी बनाते हैं तो उनको कोई दर्द नहीं होता है, इसी तरीके से जो भेड़ होता है उसके बाल निकाल देने से उसको किसी तरीके का कोई हर्ट नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता है। आगे देखिए, डू यू नो व्हाई। तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। तो जो अपर मोस्ट स्किन होता है भेड़ के शरीर का वो मरा हुआ होता है, इसलिए उसको पतली स्किन के साथ जब इसको हम बाल छील कर निकालते हैं तो उसको कोई दर्द नहीं होता है। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज।
तो ये जो भेड़ का बाल होता है ये फिर से बड़ा हो जाता है, जिस तरीके से हमारे हेयर भी बड़े हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में हमने किसके बारे में पढ़ा, शेयरिंग। जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब जो ऊल है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल, जो फाइबर है इसको ऊल में बदलने का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, यानी भेड़ के शरीर से बाल को निकालना को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेप सेकंड के विषय में देख लेते हैं। तो स्टेप सेकंड आपका क्या है, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो है शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। तो ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, जो ग्रीस क्या होता है, जैसे जो हमारा स्किन होता है उसमें कुछ तेल जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, उसको सेबम कहते हैं। तो ये जो पदार्थ होता है उसको बाल को थोड़ा सा चिपचिपा या उसको तैलीय बना, ऐसे लगेगा जैसे आपने बाल में अपने तेल लगा के रखा है, आपके चेहरे पर थोड़ा बहुत ऐसे जो है ग्रीस या तेल जैसा कुछ निकलता है। तो भेड़ के शरीर में भी ये तेल होता है और इस तेल को निकालने के लिए इसे हम ग्रीस कह सकते हैं। तो इस ग्रीस को, और कुछ धूल वगैरह भी इनके शरीर में लगा होता है, गंदगी रहती है, तो इसको निकालने के लिए इसको निकाला जाता है सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे क्या किया जाता है, पहले बाल को शेयर किया जाता है, शेयरिंग के बाद में इसका जो है स्कोरिंग किया जाता है। तो ये जो आपका होता है इसको क्या कहते हैं, स्कोरिंग। स्कोरिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीस होता है, डस्ट होता है और डर्ट होता है सीयर्ड हेयर का, भेड़ के, उसको निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग। आगे देखिए, नाउ ये डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। तो स्कोरिंग आजकल जो है मशीन के द्वारा किया जाता है। और स्कोरिंग में क्या कुछ करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोरिंग में देखिए एक बड़ा सा टैंक है और इस टैंक में इनके बाल को रख करके इसको अच्छी तरीके से धुला जाता है, तो इसको हम स्कोरिंग बोलते हैं। शेयरिंग के बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है, स्कोरिंग। अब उसके बाद में जो हमारा थर्ड स्टेप आता है उसको हम सोर्टिंग बोलते हैं। आफ्टर स्कोरिंग सोर्टिंग इज डन, द हेयरिंग स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर इज ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सोर्टेड। तो यहाँ पे देखिए सोर्टिंग का मतलब होता है छांट करके अलग करना। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो भेड़ के बाल होते हैं, कुछ बाल बहुत मोटे होते हैं खुरदुरे, और कुछ बाल बहुत छोटे और मुलायम होते हैं। तो यहाँ पे जो मोटे बाल हैं, बड़े बाल हैं, उनको इकट्ठा अलग किया जाता है, जो मध्यम क्लास के बाल हैं उनको अलग किया जाता है, और सबसे मुलायम वाले बाल जो होते हैं उनको अलग निकाल के रखा जाता है। तो इसको हम सोर्टिंग कहते हैं। यानी जो बाल बहुत मुलायम हैं उनको अलग रखते हैं, जो बहुत खुरदरे कोयर्स बाल हैं, हेयर हैं, उसके ऊल है उसको अलग रखते हैं। इस तरीके से उनको अलग अलग करना उसकी सोर्टिंग कहलाती है। तो पहला स्टेप हमने देखा शेयरिंग, दूसरा स्कोरिंग, और तीसरा स्टेप क्या हो गया, सोर्टिंग। अब हम फोर्थ स्टेप के बारे में पढ़ते हैं कि ऊल कैसे निकालते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कार्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लफ़ी फाइबर होता है, बहुत छोटे स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। दीज आर द सेम बर्ड्स व्हिच, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बर्ड्स होते हैं, व्हिच समटाइम्स अपीयर ऑन एवर स्वेटर्स। तो ये जो कुछ आपके स्वेटर पर, जैसे कभी स्वेटर हम पहनते हैं तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, कुछ स्वेटर में कुछ ऐसे ऐसे फाइबर्स निकल जाते हैं, तो उनको जो है हम निकालते हैं। आगे देखिए, द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड डाइड। तो इसके बाद में देखिए इसकी स्कोरिंग फिर से की जाती है, यानी इसकी साफ़ सफाई फिर से की जाती है सोर्टिंग के बाद में, और इसके बाद में इनको ड्राइड किया जाता है। ड्राइड मतलब इसको सुखाया जाता है। दिस इज़ द ऊल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब यहाँ पे जो हमारा ऊन है वो तैयार हो जाता है कि क्या बनाने के लिए, इसको हम फाइबर में बनाने के लिए या धागे बनाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे देखिए स्टेप 5 में क्या होता है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो ये जो आपका शीप का जो बाल होता है या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या वाइट होगा, तो ये 3 कलर में मेनली ये होता है। तो इसको हम, जैसे आपने देखा लाल कलर के, हरे कलर के, तमाम सारे कलर्स के आपने स्वेटर पहने होंगे, तो ये इसको फिर क्या किया जाता है, स्टेप 5 में इसको डाई किया जाता है। डाई का मतलब इसको कलर करना, तो ये लास्ट स्टेप में इनको डाइड किया जाता है, इसको रंगा जाता है। अब देखिए स्टेप जो आपका है 6 स्टेप है, इसमें क्या करते हैं, द फाइबर आर स्टाइटेंड। स्टाइटेंड मतलब इनको सीधा किया जाता है, जैसे वो फाइबर है ऐसे बहुत मुड़ा मुड़ा है, ऐसे ऐसे है, तो इसको क्या किया जाता है, एकदम सीधा किया जाता है, ऐसे इसका जो फाइबर है इसको एकदम सीधा किया जाता है। तो इसको स्टाइटेंड करने को ये लास्ट स्टेप होता है। कॉम्ड, इसको कॉम्ब किया जाता है, यानी ये जो ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है तो इसको हम कॉम्ब, कंघा करके इसको एकदम सीधा और अच्छे से इसको बनाते हैं, तो इसको कॉम्बिंग किया कहा जाता है। एंड रोल्ड इनटू यार्न, और इसके बाद में इनको हम यार्न के रूप में इनको बना देते हैं। द लॉन्गर the longer fibers are made into wool
फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। तो यहाँ देखिए जो लंबे फाइबर होते हैं उनको ऊन बना दिया जाता है और इनसे स्वेटर वगैरह बुना जाता है, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे फाइबर होते हैं इनको स्पन किया जाता है और वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। तो इनको स्पन किया जाता है, स्पन किया मतलब इनको धागे में बनाया जाता है, धागा बना दिया जाता है इनका, और इसके बाद में इनसे जो है कपड़ों की बुनाई कर दी जाती है। तो ये सारे स्टेप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले देखिए शेयरिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। शेयरिंग में क्या करते हैं, भेड़ के शरीर से जो है बाल उसको निकालना मशीन के द्वारा शेयरिंग होती है। आगे स्कोरिंग होता है, यानी इसके जो ग्रीस डस्ट एंड डर्ट होती है उसको निकालना धुल करके ऊन से, ये हमारा क्या होता है, स्कोरिंग होता है। अब इसके बाद में देखिए जो आपका स्कोरिंग बाय मशीन्स, तो ये मशीन के द्वारा स्कोरिंग यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ देखिए स्कोरिंग बाय टैंक्स हो रहा था। आगे यहाँ पे देखिए जो रोलिंग इनटू यार्न, और इसके बाद में जो बना हुआ ऊन होता है उसको हम यार्न में रोल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ा वो प्रोसेस कितना, इसको हम एक फिगर के द्वारा या फ्लो चार्ट के द्वारा इसको देख लेते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इंटू ऊल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। दो जो प्रोसेस होता है फाइबर इंटू ऊल, यानी फाइबर से ऊल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी शेयरिंग की जाती है, उसके बाद स्कोरिंग की जाती है, उसके बाद सोर्टिंग की जाती है, फिर क्लीनिंग की जाती है, क्लीनिंग ऑफ वर्स, उसके बाद में डाइंग, और उसके बाद रोलिंग की जाती है। तो ये टोटल कितने स्टेप्स हो गए आपके पास में, 6 स्टेप्स इसमें दिखाए गए हैं, है ना। तो ये सारे स्टेप्स जो इसमें हैं ये जो है फाइबर इनटू ऊल, यानी जो फाइबर मिलता है उसको हम ऊल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये आपको इसमें ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप जो है एक बहुत सेंसिटिव चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। हैज़ार्ड का मतलब होता है जोखिम। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय या जो इस काम में लगे हुए हैं, जो लोग ऊन बनाने का काम करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन होता है ऊन बनाना, और इनका जो इसमें कुछ खतरे क्या होते हैं, हैज़ार्ड मतलब खतरा होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, आप इसको रीड करिएगा। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। तो लाइवलीहुड मतलब जीविका चलाना या अपना जीवन यापन करना, यानी कोई भी वर्कर है वो ऊल की फैक्ट्री में काम करता है तो उससे जो उसको पैसे मिलते हैं उससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है हमारे देश में। बट सोर्टर्स जॉब इज तो यहाँ पे हम देख रहे थे, तो बट सोर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गॉट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम एंथ्रैक्स। लेकिन जो सोर्टर होता है, यानी जो ऊल की फैक्ट्री में काम करता है वो अलग अलग ऊल को अलग करता है, उसके पास में क्या होता है, एक जोखिम होता है, क्योंकि कभी कभी एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम एंथ्रैक्स बैक्टीरिया कहते हैं, एक रोग उत्पन्न होता है जो कि भेड़ों में होता है। तो कभी कभी ये रोग भेड़ से इंसान में चला जाता है। हुइच काज ए फेटल ब्लड डिजीज, जो कि एक फेटल मतलब घातक, जो मौत का कारण बन सकता है, ब्लड डिजीज खून का रोग बन जाता है, कार्ड सोर्टस डिजीज, जिसको हम सोर्टस डिजीज कहते हैं। सच रिस्क्स फेस्ड बाई वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। तो इस तरीके के जितने भी रिस्क होते हैं अगर किसी ऑक्यूपेशन में किसी के द्वारा अगर इसको फील किए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड बोलते हैं, यानी व्यावसायिक जोखिम। तो इस इंडस्ट्री में, ऊल इंडस्ट्री में जो लोग लगे हुए हैं इनको क्या होता है, इस तरीके के उनको कभी कभी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं कि उनको इस तरीके के रोग हो जाता है। एंथ्रैक्स जो है एक बहुत भयानक रोग होता है जो किसी पशु में हो जाता है। तो वो पशु क्या करता है, पहले खाना पीना बंद कर देगा कुछ दिन के लिए, और उसके बाद में फिर वो क्या होता है, बहुत जल्द ही वो मर जाता है पशु। तो ये बहुत ही भयानक रोग होता है। एंथ्रैक्स ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो जो ऊन की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको कभी कभी इस रोग का भी सामना करना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन आज के समय में ज़्यादातर काम मशीनों से किया जाता है, तो इसलिए अब ये खतरा बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं रह गया है। आगे इसमें देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। बोझो इज़ वंडरिंग व्हाई इट इज़, यहाँ पे देखिए बोझो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर ए हेयर कट। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके बाल को कोई खींचता है तो आपको बहुत तेज़ी से दर्द होता है, लेकिन जब कोई बाल कटवाने जाता है तो उसको दर्द नहीं होता। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपके बाल होते हैं यहाँ पे, तो बाल का जो जड़ होता है उसमें लिविंग सेल्स होती हैं, बाल के जड़ों में लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन ये जो बाहर का बाल होता है इसमें लिविंग सेल्स नहीं होते हैं। तो जब बाहर की बाल काटते हैं तो उससे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जब खींचते हैं तो यहाँ पे जो लिविंग सेल्स होती हैं सिर के अंदर वो खींच जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हमको
दर्द होता है। तो सिंपल सी बात ही यहाँ पे होती है। आगे यहाँ पे देखिए, बूझो इज वंडरिंग व्हाई कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वूलन स्वेटर। तो जो कॉटन का गारमेंट होता है वो हमको ऊन के कपड़े जितना जो है गर्म क्यों नहीं रख पाता है, तो इसका कारण ये होता है कि जो ऊन होता है बहुत ज़्यादा फुलफुला होता है और ये अपने अंदर ज़्यादा मात्रा में हवा रखता है। तो जो हवा होता है ये जो एयर होता है उसका एक बैड कंडक्टर, हीट का बैड कंडक्टर होता है। तो अंदर का जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाता और जो बाहर का कोल्ड है या वो अंदर नहीं आ पाती। तो इस तरीके से ऊन का कपड़ा पहनने से क्या होता है, हम गर्म बने रहते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्लफ़ी होता है, फुलफुला होता है और अपने अंदर बहुत सारा हवा ये ट्रैप करके रखता है, फंसा कर रखता है। इसका कारण ये होता है। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू rear sheep and then chop off their hair for gathering wool। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप अपने लोगों से जो है एक डिस्कस करिए कि क्या ये सही है, क्या ये चीज़ सही है कि जो ये अच्छा है कि अच्छा नहीं है कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, भेड़ को पालता है और उसके बाद उसके बालों को क्या कर लेता है, ऊन प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से छील लेता है। तो क्या ये सही है कि नहीं सही है, तो ये आप अपने आप में डिस्कस करिएगा। वैसे ये कहीं ना कहीं उनको हर्ट तो करता ही होगा थोड़ा बहुत, जो हमारे शीप्स होते हैं उनको दर्द होता होगा कि उनका बाल निकाल लिया जाता है जब मर्जी हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या है, लेकिन हमको अगर ऊन नहीं मिलेगा तो फिर ये भी हमारे लिए एक समस्या है। तो हमको क्या करना है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके टुवार्ड्स, उनके प्रति हमको सेंसिटिव रहना है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। उनको भी दर्द होता है, उनको भी संरक्षण देने की आवश्यकता होती है। तो ये एक मोरल क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में बता सकते हैं लिख करके हमको। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगला टॉपिक जो हमारा होगा सिल्क, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सिल्क क्या होता है, कैसे इसका बनाया जाता है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।